मुझको मेरी पहचान रही, मुझको मेरी पहचान रहे। भगवान कृपा इतनी कर दो, बस दूर सदा अजान रहे। मुझको मेरी पहचान रहे, मुझको मेरी पहचान रहे। भगवान कृपा इतनी कर दो, बस दूर सदा अजान रहे। मुझको मेरी पहचान रहे। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, समझूं अपने को जैसा हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, समझूं अपने को जैसा हूँ। अपना आत्मनिरीक्षण कर लूं, जान लूं बस मैं वैसा हूँ। न्यूनाधिक मैं समझूं न कभी, न्यूनाधिक मैं समझूं न कभी। सच्चा मेरा अनुमान रहे, मुझको मेरी पहचान रहे, मुझको मेरी पहचान रहे। भगवान कृपा इतनी कर दो, बस दूर सदा अजान रहे। मुझको मेरी पहचान रहे। अपने दोषों को भी जानूं, अपनी त्रुटियों को पहचानूं। अपने दोषों को भी जानूं, अपनी त्रुटियों को पहचानूं। अपने सत्य स्वरूप को समझूं, सच्चे मन से सबको मानूं। इन सारे विषयों का मुझको, इन सारे विषयों का मुझको सच्चे अर्थों में भान रहे। मुझको मेरी पहचान रहे, मुझको मेरी पहचान रहे। भगवान दया इतनी कर दो, बस दूर सभी अजान रहे। मुझको मेरी पहचान रहे, मुझको मेरी पहचान रहे। अतिमान नहीं आने पाए, गौरव न कभी जाने पाए। अतिमान कहीं आने पाए, गौरव न कभी जाने पाए। बनकर कुबुद्धि मेरी मुझको हाँ कभी न बहकाने पाए। जीवन में कभी अवनति न करूं, जीवन में कभी अवनति न करूं। स्थिर मुझको मेरी आन रहे, मुझको मेरी पहचान रहे, मुझको मेरी पहचान रहे। भगवान कृपा इतनी कर दो, बस दूर सदा अजान रहे। मुझको मेरी पहचान रहे, मुझको मेरी पहचान रहे। वैदिक वेदी पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान के योग मात्र शक्ति, उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, अभी मैंने कल आपके बीच में चर्चा की थी। मूल शंकर जी देखते हैं सच्चा शिव क्या है, और उनका उपनयन संस्कार कराया गया।
उन्होंने सच्चे शिव को जानने का प्रयत्न किया। एक जिज्ञासा उनके मन में उठी, मैं उस सच्चे शिव को जानने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन जब बच्चा कभी धार्मिक कार्यों की तरफ को चलता है ना, तो माँ बाप समझते हैं ये साधु ना बन जाए कहीं। अच्छा, आप साधु नहीं बनाना चाहते, बदमाश बनाना चाहते हैं बच्चे को, या साधु बनाना चाहते हैं? पर आज साधु नहीं बनाना चाहते हैं। कहते साधु बन गया तो घर कौन संभालेगा, एक बच्चा है वही साधु बन गया। पर साधु कहते हैं सज्जन को, धर्मात्मा को, परोपकारी को, सत्य उपदेशक को। लेकिन साधु हम समझते हैं जो कपड़े रंग करके घर छोड़ करके चला जाए, अजी ये साधु है। भले ही चाहे भांग पिए, शराब पिए, गड़े मुर्दे उखाड़ करके खा जाए, अपनी गंदगी अपने आप खा जाए, जो जितना गंदा काम करे उसको ज़्यादा बड़ा साधु मानते हैं, सर्वभंग मानते हैं। पर नहीं, साधु कहते हैं सज्जन व्यक्ति को। मूल शंकर जी जानना चाहते हैं सच्चा शिव क्या है, और उसके जब वैराग्य को देखा, सोचा ये भगवान नहीं है जिसकी मैं पूजा करता था, वह परमात्मा तो कोई और है, मैं उसको जानने का प्रयत्न करूंगा। तो पिता ने सोचा कहीं मेरा बेटा साधु न बन जाए, घर छोड़ करके न चला जाए। तो उनको रोकने का प्रयत्न किया गया, और रोकने का तरीका क्या है? किसी के बच्चे से कहो तुम्हारा बच्चा बड़ा उल्टे सीधे काम करने लगा है, बहुत बिगड़ गया, तो कहते हैं बस इसका ब्याह कर देंगे ठीक हो जाएगा। हमने सोच लिया विवाह करना बच्चों को सुधारने का साधन है। मूल शंकर के पिता के मन में भी यही बात आई, इसका जल्दी से जल्दी विवाह कर देना चाहिए, कहीं ये साधु बन करके न चला जाए। और साधु विवाह के संस्कार जगाने के लिए क्या किया गया? कहते नाच गाना इसको दिखाओ। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचारी को नाच गाना निषेध किया गया है। ब्रह्मचारी तेल न लगाए, छाता न लगाए, आंखों में स्याही न डाले, नाच गाना न सुने, ये वर्जित था। पर आज बताओ स्कूल में पहली कक्षा से नाच गाना बच्चों को सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा है? सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? जो निषेध थी आज हमने उसको सिद्ध कर दिया, उसको सिद्ध मान लिया। पर बच्चे को, मूल शंकर को सोचा कि एक सांग नौटंकी पहले हुआ करती थी मनोरंजन के साधन, तो नौटंकी एक कराई गई, नाच गाना कराया गया वेश्याओं का। उसमें कुछ बच्चों से कहा तुम मूल शंकर को भी लेकर के जाना इस नाच गाने में। और बच्चे आए, आकर के कहते हैं भैया चलो हमारे साथ चलो, हमारे यहाँ पर नाच गाना हो रहा है। कहते नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं जाना, मेरी जिम्मेदारी विद्या प्राप्त करने की है, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्म कहते हैं विद्या को, जो विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि नहीं भैया चलना ही पड़ेगा। अब उनके ज़्यादा आग्रह पर चले गए, लेकिन जा कर के जब नाच गाना देखा तो जिसके मन के अनुकूल कोई कार्य नहीं होता उसका वहाँ मन नहीं लगता। मूल शंकर का मन नहीं लग रहा था, लेकिन तभी सूचना मिली तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है, तुम्हें घर पर बुलाया है। वो तो चाह ही रहे थे मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, सेवक के कहते ही चल दिए, और चल कर के देखा बहन बीमार पड़ी हुई है, जमीन से पर लिटा रखा है, और कहते हैं ये मर गई है। मूल शंकर के मन में प्रश्न पैदा हुआ है, क्या मर गया इसमें? आंखें तो ज्यों की त्यों हैं, हाथ तो ज्यों के त्यों हैं, क्या मर गया है? कह रहे मर गई है। और ये मर कर के व्यक्ति कहाँ जाता है? एक विचार पैदा हुआ कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।
जाने है वो कौन नगरिया, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पर फरियादें, जाके फिर न आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। हमसे बिछड़ी प्यारी बहना, हमसे बिछड़ी प्यारी बहना, अब मुश्किल होगा रहना, हमसे बिछुड़ गई तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। ये मृत्यु क्या है, ये जन्म क्या है, इस बारे में जानने का चिंतन करने लगे, विचार करने लगे। पर उन्होंने देखा कुछ दिनों के बाद में उनके चाचा की मृत्यु हो गई, और जब चाचा की मृत्यु हुई तो चाचा से बड़ा प्रेम करते थे मूलशंकर, और इनके चाचा भी मूलशंकर से बड़ा प्रेम करते थे। अब की बार तो इतने रोए कि आंखें सूज गई रोते रोते, क्योंकि जो सबसे प्रिय चीज़ छूटती है तो उसका दुख ज़्यादा होता है। अच्छा, आपकी जेब से 100 रुपये गिर जाएं कहीं तो दुख होगा या नहीं होगा? दुख होगा। और 2000 का नोट निकल जाए तो और ज़्यादा दुख होगा, और 50,000 की गड्डी निकल जाए तो और ज़्यादा दुख। जितनी जितनी कीमती चीज़ हमसे छूट जाती है, कानों का कुंडल निकल गया, मेरी पत्नी का जेब कतरे ने निकाल लिया। मैंने कहा सोने का था या पीतल का था, कि था तो पीतल का, रोएगा तो वो भी जा कर के घर पर। पता चला पीतल का निकल गया तो कोई दुख नहीं हुआ, और सोने का होता तो ज़्यादा दुख होता। पता चला जितनी कीमती चीज़ हमसे छूटती है उतना उतना दुख ज़्यादा होता है, और जितनी जितनी बेकार की चीज़ होती है। अच्छा, कूड़े करकट को आप अपने आप बाहर फेंक देते हो या संभाल करके रखते हो? अपने आप बाहर फेंक देते हैं। और सोने चांदी को भी फेंक देते होंगे? नहीं, उनको ताले में बंद करके रखते हैं। सिद्ध होता है जितना जिससे हमें प्रेम होता है। और आपने देखा होगा मरने के बाद में लोग क्या करते हैं, क्या देते हैं? श्रद्धांजलि। पर श्रद्धांजलि किसको कहते हैं ये कभी जाना? श्रद्धांजलि देते तो सब हैं, पर श्रद्धांजलि को हमने जाना नहीं है। मनुष्य के अंदर गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। तो श्रद्धा गुणों के प्रति होती है या अवगुणों के प्रति होती है? गुणों के प्रति श्रद्धा होती है। जिसमें ज़्यादा गुण होते हैं हम उनके प्रति प्रेम रखते हैं और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और जिनसे हमारा प्रेम नहीं है, जिनमें दुर्गुण है, उनको हम श्रद्धांजलि नहीं देते। पता चला गुणों के प्रति जो श्रद्धा होती है उनको प्रकट करने का नाम क्या है? श्रद्धांजलि है। पर हमने श्रद्धांजलि किसको मान लिया? एक फोटो रखा, 2 फूल चढ़ा दिए, श्रद्धांजलि हो गई। पर नहीं, श्रद्धांजलि आप देना चाहते हैं, ऋषिदान जी महाराज को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो उनके अंदर जो जो गुण थे उन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का नाम श्रद्धांजलि है। आप कम से कम एक गुण अपने जीवन में धारण कर लो। हम ऋषि का एक ग्रंथ पढ़ेंगे, और उसमें से एक ग्रंथ हर रोज नहीं पढ़ेंगे, एक दिन में कम से कम एक पन्ना पढ़ेंगे।
आज पढ़ करके उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। अच्छा, यदि गुण आपने धारण कर लिया तो आपने क्या किया है? ऋषि दयानंद को श्रद्धांजलि दी है। केवल ऋषि के गीत गा देने का नाम श्रद्धांजलि नहीं है, उनके सिद्धांतों को जानने का नाम श्रद्धांजलि है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने वैदिक सिद्धांतों को जानने के लिए कितना प्रयत्न किया, और जब चाचा की मृत्यु हुई तो फूट फूट करके रोए, इतना रोए कि आंखें सूज गई रोते रोते। और एक प्रश्न पैदा हो गया, ये मृत्यु क्या है? दो प्रश्न पैदा हो गए। सबसे पहला प्रश्न क्या था? ईश्वर क्या है? मैं ईश्वर के दर्शन करूंगा। और दूसरा प्रश्न था, ये मृत्यु क्या है? हम भी न जाने कितने लोगों को मरते हुए देखते हैं। कई लोग तो मेरे हाथों के बीच में ही प्राण त्याग दिए, कई लोगों ने। हम देखते हैं, बड़ी नज़दीकी से देखते हैं, पर कभी हमने सोचा नहीं ये जन्म क्या है, ये मृत्यु क्या है। जिस दिन इसको जान लेंगे, समझ लो हमारा आना और जाना सफल हो जाएगा। आपने देखा होगा, बच्चा जब छोटा होता है ना, तो बच्चे को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। स्कूल में बच्चों को भी प्रश्न दिए जाते हैं, ये पाठ पढ़ाया है, इसमें से ये 5 प्रश्न ढूंढ करके लाना। ऐसे ही मानो बच्चे को प्रश्न दिए गए, कोसी, कतमोसी, कस्यासी, को नामासी। अब मैं आपसे पूछूं या कोई मुझसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, मैं कह दूं कुछ भी नहीं। कहाँ से आए हो? कहीं से नहीं। कहाँ जाओगे? कहीं नहीं। ये लोग अक्सर कहते हैं, किसी से पूछो आते जाते से, भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? अजी कहीं से नहीं। कहाँ जा रहे हो? अजी कहीं नहीं। अच्छा बताओ, इसको क्या कहोगे आप? जिसको ना आने का पता न जाने का पता, कहेंगे पागल आदमी है, वैसे ही घूम रहा है। हम उसको पागल समझते हैं, पर यही प्रश्न यदि हमसे सबसे पूछा जाए कि तुम कहाँ से आए हो, तो क्या बता सकते हो? पिछले जन्म में हम कहाँ थे, क्या बता सकते हो? और यहाँ से मर करके कहाँ जाओगे, क्या ये भी बता सकते हो? ये भी नहीं बता सकते। पता चला उस पागल व्यक्ति की तरह से हम सब पागल ही हैं। हमारे न आने का पता है, न हमारे जाने का पता है। और जो व्यक्ति इस आने जाने के पते को जान लाता है, कहते हैं उसका जीवन सार्थक हो गया है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इसको जानने का प्रयत्न करना। और वैराग्य हो गया मूल शंकर को। घर छोड़ करके चल दिए, माता पिता को सोता हुआ छोड़ करके चल दिए, पर सिद्धपुर के मेले में फिर पकड़े गए, फिर भाग निकले वहाँ से। और इन्हीं दोनों प्रश्नों को ढूंढते हुए निकले, गुरु पूर्णानंद जी के पास में पहुँचे। और पूर्णानंद जी से सन्यास लिया, और सन्यास लेकर के कहते हैं, गुरु जी आपने मुझे सन्यास तो दे दिया, पर मेरे 2 प्रश्न और हैं, उनका समाधान कर दो। पूछा, क्या प्रश्न है? गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना, कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना। कहाँ का निवासी है और कहाँ है ठिकाना, कहाँ का निवासी है और कहाँ है ठिकाना। किसी को भी कोई अपना हो, किसी को भी कोई अपना पता न बताए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए,
अयोध्या निराली मिली एक नगरी इसको, अयोध्या निराली जो है 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली, सिर्फ 4 दिन ही इसका हो, सिर्फ 4 दिन ही इसका बादशाह कहाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। इस आत्मा को एक नगरी मिली है और उसको क्या नाम दिया गया? अयोध्या। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया, एक ऐसी अयोध्या है जिसकी चर्चा वेद में आई है। अब लोगों ने क्या मान लिया? लोगों ने मान लिया जहां राम पैदा हुए उसी अयोध्या की चर्चा वेद में आई है। और कुछ लोगों में भ्रांति फैल गई, वेद बाद में लिखे गए और रामायण पहले हुई, ये भ्रांति फैली। पर नहीं, ध्यान रखना, वेद से हमने नाम लिए हैं, हमारे नाम वेद में नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? ये बात मुझे उस दिन समझ में आई। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या है? तो उसने कहा, जी नाम तो परमात्मा का है, मुझे घसीटा सिंह कहते हैं। अब मैंने पूछा, ये नाम कहता नाम परमात्मा का है, ये परमात्मा का नाम कैसे है? तब समझ में आई, परमात्मा के नाम पहले हैं वेद में और हमने अपने नाम बाद में रखे हैं। अब परमात्मा को दयालु कहते हैं तो हमने अपना नाम क्या रख लिया? दयाराम रख लिया, दया शंकर रख लिया, दयावती रख लिया। परमात्मा को कृपालु कहते हैं, हमें अपना नाम कृपाल सिंह रख लिया, कृपा शंकर रख लिया। क्यों जी? नाम किसका है? पहले परमात्मा का नाम है, उन्हीं नामों में से छांट करके हमने अपना नाम रख लिया। इसलिए अनपढ़ लोग पुराने कहा करते थे, नाम तो परमात्मा का है, हमारा नाम नहीं है। हमने तो उन्हीं नामों में से नाम लेकर के रख लिए हैं। इससे सिद्ध होता है अयोध्या, फिर कौन सी अयोध्या है वहाँ वेद में? तो इस शरीर के लिए क्या नाम दिया गया? 8 चक्रा 9 द्वारा देवा नाम पूर्व अयोध्या। परमात्मा ने एक ऐसी अयोध्या बना करके दी है जिसमें 8 चक्र हैं और 9 दरवाजे हैं, और इस शरीर को ही अयोध्या कहा गया है। और इसमें क्या दिया है? प्रभु ने हजारों तोहफे इसको दिए हैं, प्रभु ने हजारों तोहफे इसको दिए हैं, कुदरती नजारे सारे इसी के लिए हैं, कुदरती सजारे सारे इसके लिए हैं, इन्हें छोड़ क्यों जाता है हो, इन्हें छोड़ क्यों जाता है समझ में न आए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। इनको कौन जानता है? जीवात्मा नहीं जानता, पर परमात्मा कैसा है? कहते हैं वे परमात्मा हमारे नाम स्थान जन्मों को जानता है। प्रतिदिन ईश्वर प्रार्थना के मंत्रों में पाठ करते हैं, ये तो परमात्मा ही जानता है। पथिक ये प्रभु की माया प्रभु जानता है, पथिक ये प्रभु की माया प्रभु जानता है, प्रभु के सिवा ना कोई पहचानता है, जो महान शक्ति सारे हो, जो महान शक्ति सारे विश्व को चलाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। ये
तो परमात्मा ही जानता है। जब ये प्रश्न किया, बताओ ये आत्मा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये जन्म क्या है और मृत्यु क्या है, तो हमारे ऋषियों ने बड़ा सुंदर समझाने का प्रयत्न किया। इस आत्मा परमात्मा को जानने का प्रयत्न करें। लेकिन पूर्णानंद जी कहते हैं, देखो बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारा प्रश्न तो बहुत अच्छा है, इस सब को जानना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में नहीं समझा सकता, क्योंकि बुढ़ापे में हम समझाना चाहते हैं पर समझा नहीं सकते, क्योंकि बोलने की शक्ति कम हो जाती है, जुबान लड़खड़ाने लगती है बोलने में, बात स्पष्ट करना चाहें स्पष्ट नहीं कर पाते, और स्मृति भी कुछ कम हो जाती है। कहा देखो बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि गलत उत्तर दोगे तो भी भ्रांतियाँ फैल जाएंगी। इसलिए विद्वान कैसा होना चाहिए, वेद में आता है विद्वान सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए और चंद्रमा के समान शांत स्वभाव हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो निर्भ्रांत होता है, उसमें कोई भ्रांति नहीं रहती, और चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो भ्रांति युक्त होता है। आपने देखा होगा कभी रात को जाते हैं सफ़र में तो रस्सी पड़ी हुई होती है और उसको सांप समझ करके रुक जाते हैं, अरे आगे सांप पड़ा हुआ है, खड़े रहते हैं। जब बहुत देर तक देखते हैं, एक टॉर्च वाला आया, उसने टॉर्च लगाई, देखा तो रस्सी है। कितनी देर तक खड़े रहे सांप समझ करके, और सूर्य के प्रकाश में रस्सी रस्सी दिखाई देती है और सर्प सर्प दिखाई देता है। ऐसे ही विद्वान भी जिस विषय को समझाना चाहे उसको ऐसा स्पष्ट कर दे, उसमें कोई भ्रांति न रहे। कहते हैं बेटा मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम समझ जाओ, क्योंकि मैं उसको स्पष्टीकरण ठीक से नहीं कर सकता। यदि तुम जानना चाहते हो, मेरा शिष्य है, उनके पास में जाओ, वही तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। और वो आंखों से तो अंधे हैं, लेकिन उनके ज्ञान के नेत्र खुले हुए हैं, क्योंकि दो प्रकार के नेत्र माने गए हैं। एक तो ये बाहरी नेत्र हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नयन, आँख, नेत्र, अनेक नाम आते हैं। पर एक तीसरा नेत्र होता है। शिव के पास कितने नेत्र होते हैं? त्रिनेत्र कहते हैं शिव को। अच्छा, शिव के पास में ही है त्रिनेत्री, आपके पास में भी है? सबके पास में है, ऐसा कोई नहीं है। पर हम जो शिव के भक्त हैं, हम तीसरे नेत्र को बंद कर देते हैं और बाहर के नेत्र को भी बंद कर देते हैं। अच्छा, जब भांग पियोगे तो अकल बढ़ेगी या घटेगी? ये तीसरा नेत्र भी बंद हो जाएगा और भांग पीते ही नींद आएगी, ये बाहर के नेत्र भी बंद हो जाएंगे। पर नहीं, जो शिव कल्याण करना चाहते हैं अपने जीवन का, वो तीसरे नेत्र को खोलने का प्रयत्न करें। और कैसे करते थे पहले लोग? आँख कान मुख मूंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुलें बाहर के पटते। जब ये बाहर की आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद करके बैठते हैं और ज्ञान के नेत्र को खोलने का प्रयत्न करते हैं, तब वे ज्ञान का नेत्र खुलना शुरू हो जाता है। इसलिए विद्वान कहते हैं, तुम उस परमात्मा को जानना चाहते हो तो ज्ञान का नेत्र अर्थात त्रिनेत्र बनने का प्रयत्न करना, ज्ञान के नेत्र को खोलने का प्रयत्न करना। और जाते हैं गुरु ब्रजानंद के पास में, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो एक ही उत्तर मिला, मैं कौन हूँ और किसका हूँ, आया हूँ कहाँ से, इन सब को जान कर ही मैं जाऊँगा जहाँ से। मैं कौन हूँ और किसका हूँ, आया हूँ कहाँ से, इन सब को जान कर ही मैं जाऊँगा जहाँ से। मैं कौन हूँ और किसका हूँ,
द्वेष ज्ञान प्रयत्न सुख और दुख, इच्छा द्वेष ज्ञान प्रयत्न सुख और दुख, सुख और दुख लक्षण है आत्मा के, ये पाए हैं कहाँ से। इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहाँ से। मैं कौन हूँ और किसका हूँ, आया हूँ कहाँ से। इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहाँ से। मैं कौन हूँ और किसका हूँ, ये सोचता हूँ मैं शरीर हूँ या आत्मा, हूँ या आत्मा। मरता है जन्म लेता या रहता है सदा से। इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहाँ से। मैं कौन हूँ और किसका हूँ, आया हूँ कहाँ से। इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहाँ से। मैं कौन हूँ और किसका हूँ। और मैं जानना चाहता हूँ, ये आत्मा इस शरीर में स्वयं प्रवेश करता है या कोई और इसका प्रवेश कराता है। आत्मा का इस शरीर से करता संयोग कौन। आत्मा का इस शरीर से करता संयोग कौन, करता संयोग कौन। यदि है स्वतंत्र आत्मा क्यों डरता है कजा से। इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहाँ से। मैं कौन हूँ और किसका हूँ। और गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ, ये शरीर मरता है या आत्मा मरता है। इस प्रश्न का उत्तर आपके पास में जानने के लिए आया हूँ। मरता है यह शरीर या मरता है आत्मा। मरता है यह शरीर या मरता है आत्मा। मरता है आत्मा। क्या चल बसा कहाँ जाएगा यहाँ से। इन सब को जान कर ही मैं जाऊंगा जहाँ से। मैं कौन हूँ और किसका हूँ। ये आत्मा क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, शरीर मरता है या आत्मा मरता है, इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया। बस दरवाज़ा खुल गया, समझ गए आज योग्य शिष्य मुझको प्राप्त हो गया है। जैसा शिष्य मैं चाहता था वैसा शिष्य मुझको प्राप्त हो गया है। ध्यान रखना, वक्ता ही अच्छा नहीं होता, वक्ता के साथ में श्रोता भी अच्छे होते हैं। अगर श्रोता अच्छे होते हैं तो वक्ता को जो याद नहीं है वो भी याद आ जाता है। श्रोता खराब मिल जाए कहीं तो जो याद होता है उसको भी भूल जाते हैं। इससे पता चला वक्ता और श्रोता दोनों समान होने चाहिए।
वक्ता तो अच्छा हो ही, लेकिन श्रोता भी अच्छे होने चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने लिखा था, ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। पहले सुनो, सुन करके उस पर मनन करो, विचार करो, फिर उसको जीवन में धारण करने का प्रयत्न करो, और तब उसका लाभ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पर गुरु ब्रजानंद जी भी सोच रहे थे, एक आग लिए फिरता हूँ मैं, कोई शिष्य इसे स्वीकार करे, मेरी आशा पूरी होवे, एक बार कोई इकरार करे। एक आग लिए फिरता हूँ मैं, कोई शिष्य इसे स्वीकार करे, मेरी आशा पूरी होवे, एक बार कोई इकरार करे। मेरी हो गई वृद्ध अवस्था, कुछ दिन का मेहमान यहाँ, मेरी हो गई वृद्ध अवस्था, कुछ दिन का मेहमान यहाँ, मन में न कहीं रह जाए सब दर्द भरे अरमान यहाँ, मुझे योग्य शिष्य मिल जाए बस यही दया करतार करे, मेरी आशा पूरी होवे, एक बार कोई इकरार करे। एक आग लिए फिरता हूँ मैं, कोई शिष्य इसे स्वीकार करे, मेरी आशा पूरी होवे, एक बार कोई इकरार करे। हर गुरु की इच्छा होती है इस ज्ञान को कोई प्राप्त करने वाला मिल जाए। और देखो, हमसे भी बहुत से लोग कहते हैं जी हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी भजनोपदेशक बनना चाहते हैं, पर हम हर एक को नहीं सिखाते। हम पहले उसको देखते हैं इसके अंदर वो संस्कार हैं या नहीं हैं। जिसके अंदर संस्कार होते हैं उसको सिखाने का प्रयत्न करते हैं। देखो, मेरे पिताजी ने मरते समय एक बात कही थी, बेटा तू तो भजनोपदेशक बन गया, पर अपने एक बेटे को भजनोपदेशक बना देना। मैंने सोचा जरूर नहीं है मेरा बेटा ही भजनोपदेशक बने, क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। मेरे पिताजी ने बड़े भाई को सिखाने के लिए बाजा खरीदा था, वो नहीं सीख पाए, मैं सीख गया। तो जरूर नहीं है मेरे बेटे ही भजनोपदेशक बने। हमने प्रतिज्ञा की जो भी भजनोपदेशक बनना चाहता है उसको हम अपना बेटा समझ करके ही उसको भजनोपदेशक बना करके तैयार करेंगे। वैसे मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ही भजनोपदेशक हैं, तीनों ही भजन प्रवचन करते हैं। एक तो ये है ही बड़ा, और 2 छोटे जो हैं वो पढ़ाते हैं, इसलिए जब समय मिलता है तब जाते हैं। पर हमने संकल्प लिया जो भी भजनोपदेशक बनना चाहता है, और आपको पता ही है आपके यहाँ कुलदीप जी आते हैं, भीष्म जी आते हैं, अजय जी आते हैं, ये सब हमारे साथ में रह कर के भजनोपदेशक बने। और हमने एक संकल्प और लिया, मैंने गांव में 400 गज जगह ली है आर्य समाज के लिए भवन बनाने के लिए, और उसमें मेरा संकल्प है मैं भजनोपदेशक विद्यालय ही प्रारंभ करूँगा। मार्च अप्रैल से हम कार्य प्रारंभ करने का संकल्प था, लेकिन कुछ समस्या आई, अभी नहीं कर पाए। तो अप्रैल से या मई से हम कार्य प्रारंभ करेंगे। हम उसमें नए भजनोपदेशक तैयार कर सकें, क्योंकि गायक तो बहुत हैं आर्य समाज में, लेकिन गायकों का नहीं, केवल भजनोपदेशकों की आवश्यकता है। अगर भजनोपदेशक होते थे तो केवल आर्य समाज में ही होते थे, पर दुर्भाग्य ये यहाँ भी वो गायकों वाली परंपरा आ गई। वो जगरातों वाले यहाँ भी गाते हैं और जगराते में भी गाते हैं, दोनों जगह गा लेते हैं। रागनी वाले एक गीत दयानंद का भी गा देते हैं और रागनी भी गा लेते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। गाँव में तो रागनी वाले आ गए और शहरों में जगराते वाले आ गए। हथेली बजाने वाले जोर से बोलो जय ऋषि की, मैं नहीं सुनिया जय ऋषि की। और आर्य समाज के जो भजनोपदेशक थे सैद्धांतिक, वो धीरे धीरे समाप्त
हो रहे हैं। पर मैं कहता हूँ आर्य समाज को ध्यान देना चाहिए, भजनोपदेशकों को भी जीवित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हम प्रयत्न करते हैं कि हर एक गुरु ये चाहता है जो ज्ञान मेरे पास में है वो दूसरे को प्राप्त हो जाए। और ज्ञान को क्या कहते हैं? आग, अग्नि। अग्नि नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि। अग्नि ज्ञान को कहते हैं। इसलिए परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया है तो वो ज्ञान हम दूसरों को देने का प्रयत्न करें। इसलिए कहा वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। गुरु ब्रजानंद जी ने पढ़ाना शुरू किया।